हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगे क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का एग्जांपल नंबर 9 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9। इसमें हमें ऑल जीरोस फाइंड करना है और इसमें हमें टू जीरोस गिवन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 है। इसका मतलब ये है कि एट मोस्ट हम इसमें 4 जीरोस फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें टू जीरोस गिवन है और हमें टू जीरोस क्या करना है? फाइंड करना है। हमें टू जीरोस क्या करना है? फाइंड करना है। जीरोस क्या होता है यहाँ पे? x की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे? जीरो कर दे, उसे क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जीरोस यहाँ पे टू जीरोस हमें गिवन है, तो टू जीरोस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की हेल्प से अगर हमें टू जीरोस गिवन हो तो टू जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं? फैक्टराइज करके, ठीक है, स्प्लिट टर्म का यूज करके हम टू जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। मगर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, अब बात ये आती है कि डिवाइड क्यों करना पड़ेगा। ठीक है ना? इस क्यों का जो हमारे पास आंसर है वो हम यहां पर देखेंगे कि डिवाइड हमें क्यों करना पड़ेगा। अधिकतर बच्चों को इसका पता नहीं होता, सिर्फ वो क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट हमें पास जीरो देते हैं, जीरो से देकर एक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं और आंसर ला देते हैं। लेकिन डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसका पता नहीं होता। आज हम वही चेक करेंगे और वहां पे यही चीज देखेंगे कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम फैक्टराइज करके स्प्लिट टर्म का यूज करके हम फैक्टर फाइंड करके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको करना कैसा है, फिर मैं आपको इसकी डायरेक्ट वाली टर्म भी बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड कैसी है, कैसे हम डायरेक्ट मेथड करके हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड क्यों करेंगे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। डिवाइड करने का रीजन क्या है पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट जैसे प्रोसेस होती है करने की हम वैसे करके आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम कोई पॉलिनोमियल्स को लेकर पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं, पहले फैक्टर का यूज करते हैं, फिर फैक्टर से कैसे हम जीरोस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। हमें पता है यहाँ पे कितने जीरोस फाइंड होंगे, हमारे पास 2 जीरोस फाइंड होंगे। ठीक है ना? तो अब इसे आप थोड़ा ध्यान समझना है। इसे आपने 2.2 एक्सरसाइज में कर चुका है। ठीक है, हमने देखा है वहां पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन देखा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना? तो इसे आप करना जानते हैं। अब इस थोड़ा सा इसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन में डिवाइड क्यों करेंगे इसका हम रीजन चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने पर px की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, जिससे हम क्या करेंगे? जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? px पे ले जाएंगे 0। अब फैक्टर्स का आपको लाता है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहां से कॉमन निकाल दीजिए। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 3। आप देख रहे हैं x प्लस 4, x प्लस 2 4, यहां से x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा? x प्लस 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर x प्लस 4 और x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल से क्या मिले हमको? फैक्टर। क्या मिले? इसके फैक्टर मिले यहाँ पे। इस फैक्टर की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? 0। और आपको पता है कि फैक्टर जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि इन फैक्टर को 0 के इक्वल रख के हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आगे इसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। तो आपने देखा है कि फैक्टर हमारे पास पहले गिवन है, उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं? इसके जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए इन फैक्टर को क्या करेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से अब प्लस 4 का ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे -4 और प्लस 3 का ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा -3। ये हमारे पास आंसर। तो ये हमारे क्या है? जीरोस है। ये वे जीरोस हैं जिन इस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पीक्स के क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर हुआ? अब इसका यूज हमने क्यों किए हैं, अब इसका रीजन समझते हैं। देखिए, अगर मैंने आपसे डायरेक्ट ये कहा कि हमारे पास जीरोस हैं, उसे हमें पॉलिनोमियल्स बनाना है।
ठीक है, हमारे पास जीरोस हैं, उससे हमें क्या तैयार करना है, पॉलिनोमियल्स तैयार करना है। तो आपने पहले चेक किया कि अगर हमारे पास 2 जीरोस हैं तो किस टाइप का हमें पॉलिनोमियल्स मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरोस हैं, ये 2 जीरो से हमें किस टाइप का पॉलिनोमियल तैयार होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जीरो से क्या बनाएंगे, सबसे पहले फैक्टर, तो -4, बस जस्ट इसके अपोजिट हमें चलना है। जैसे अगर हमने पॉलिनोमियल्स जीरोस को फाइंड करना सीखा था, अब जीरो से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी प्रोसेस चेक करना है हमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जीरोस हैं, x = -4, x = -3 है। तो -4 ये जीरो है हमारे पास, जीरो से फैक्टर जब बनाना है तो -4 को ट्रांसफर जब करेंगे तो -4 कन्वर्ट हो गया यहाँ पे हो जाएगा +4, -3 कन्वर्ट हो गया हो जाएगा +3। तो ये देखना है आप x + 4 x + 3 हमारे पास क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। और यहाँ पे और लगा हुआ है, मतलब या तो x + 4 = 0 या x + 3 = 0। और यानी ये वाली जो कंडीशन को अगर हम कैसे फिल कर सकते हैं, =0 लगा के x + 4 x + 3 = 0। तो इस या वाली कंडीशन में कितने भी हमारे पास फैक्टर है उसकी =0 आए तो उसे ऐसे तैयार करते हैं, एक सिंगल =0 लगा के, और सबको क्या बना देते हैं, फैक्टर। क्लियर हुआ। अब यहां से इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हमारे पॉलिमर्स को तैयार करते हैं। बस हम 1 2 3 ये तीनों स्टेप को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, √2 और -√2, ठीक है। और हमें बाकी के जीरोस फाइंड करना है। तो बाकी कितने जीरोस हमें पता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 4 है, मतलब 4 जीरोस होंगे, उसमें 2 जीरोस गिवन है, इसका मतलब हमें 2 जीरोस फाइंड करना है। तो थोड़ी देर की मान लेते हैं, क्योंकि जो जीरोस हमें पता नहीं है वो जीरोस हो सकते हैं अल्फा और बीटा। तो जैसे हम सपोज कर रहे हैं कि लेट 2 zeros are अल्फा एंड बीटा। हमने यहां सपोज कर दिया कि वो 2 zeros क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये पता नहीं है प्रोसेस सिर्फ हम डिवाइड क्यों करते हैं, उसके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। मैं इसके बाद डायरेक्ट प्रोसेस बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे हम जीरोस फाइंड करके हम बाकी के जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जीरोस हैं, तो हमें पता है कि ये x टाइप का x टाइप का पॉलिनोमियल्स है, तो इसलिए हम x के इक्वल रखेंगे सब जीरोस को। तो x इक्वल अल्फा और x इक्वल बीटा और x इक्वल √2 और x इक्वल -√2। ये हमने 4 जीरोस लिया। क्यों लिया, हाईएस्ट डिग्री 4 है इसलिए, ठीक है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो हम यहाँ पे 3 जीरोस लेते, जितने जीरोस गिवन होते और जितने गिवन नहीं होते कुछ सपोज करते, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ये जीरोस हैं, ये जीरोस थे, इससे क्या बनाया हमने, फैक्टर। तो हम इन जीरोस की हेल्प से फैक्टर तैयार करेंगे। तो यह रहेगा x प्लस अल्फा, इधर कन्वर्ट होकर माइनस अल्फा इक्वल यहां बचा 0, और x माइनस बीटा इक्वल 0, x माइनस √2 इक्वल 0, x प्लस √2 इक्वल 0। ये हमारे फैक्टर तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पे ये फैक्टर तैयार हुआ था। इसके बाद ये और वाली कंडीशन को एक इक्वल 0 बनाना है, तो सभी फैक्टर को इक्वल रख के हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो यहाँ तैयार करने वाले 0 इक्वल x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस √2 और x प्लस √2। देख लीजिए, ये सब फैक्टर को तैयार करके इक्वल में हमने 0 लगा दिया। इसका मींस x माइनस अल्फा इक्वल 0 या x माइनस बीटा इक्वल 0 या x माइनस √2 इक्वल 0 या x प्लस √2 इक्वल 0। क्लियर हो, इसी कंडीशन को फॉलो करता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था, इससे हमें जीरोस फाइंड करना था, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इस px की वैल्यू क्या हो रही थी यहाँ पे, 0। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि मेरे पास जीरोस हैं और मुझे जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो क्या मैं इस 0 की जगह x लिख सकता हूं। जैसे px की पोजीशन पे 0, तो 0 की पोजीशन px आ सकता है।
जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था तो जीरोस बनाना था, तो इस जीरो की हेल्प से हमने जीरोस फाइंड किया था। अब हमारे पास जीरोस है और जीरोस की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो क्या इस जीरो की हेल्प से हम px तैयार कर सकते हैं? वही काम करने वाले हैं यहाँ पे। इस जीरो की पोजीशन पे हम यहाँ पे px नोट कर देंगे, तो px जीरो की इक्वल क्या हो गया? px हो गया। ठीक है, अब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें किस टाइप का पॉलिनोमियल्स मिलेगा वो हमारे पास ये केवल है, क्योंकि इसी के तो क्या है, इसी के तो फैक्टर है ना, इसी के इस पॉलिनोमियल्स की फैक्टर है, जैसे हमने यहाँ पे x शो किया, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है जिसे मैं यहाँ शो करने वाला हूं। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल, क्योंकि इन्हीं का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने का फाइनल आंसर कितना आएगा? इन्हीं का फैक्टर जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल तैयार होगा, क्योंकि इसी के फैक्टर है। इसमें हमें टू फैक्टर गिवन 2 को फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना, इसलिए इस px का मतलब ये वाला पॉलिनोमियल होगा जो हमें यहाँ गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने px का इस पोजीशन पे लिख दिया x माइनस अल्फा, और इसी के हमें 2 जीरोस गिवन है और इसी के हमें 2 जीरोस और फाइंड करना है जो हमें नहीं पता है, जिसे हमने सपोज किया है कि वो 2 जीरोस अल्फा और बीटा है। अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकाल कर ये चेक करेंगे कि इसके 2 जीरोस और क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस बीटा, x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। ठीक है, अब मुझे ये 2 जीरोस को पता करना है, इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो ये 2 फैक्टर्स कहां जाएंगे? इसके अपॉन में, तो हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अपॉन में ये कहां जाएंगे? इसके अपॉन में x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 2, रूट से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2, क्या जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो 2 जीरोस फाइंड करना है उसकी वैल्यू मिल जाए। अब यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देख लीजिए कि मुझे इस 2 जीरोस को फाइंड करना है, उसके लिए मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कहां जाएंगे? ये इसके अपॉन में। जैसे 3x इज इक्वल टू 15, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये इनटू में है, तो अगर x की वैल्यू फाइंड करूं 3 कहां जाएगा? इसके अपॉन में जाएगा। ठीक है, और इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है मुझे अल्फा और बीटा की, तो ये इनटू वाली फैक्टर ये कहां जाएंगे? इसके इस पॉलिनोमियल्स के अपॉन में चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे आ गए। अब आपको दिख रहा होगा ये x की माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके क्या निकालेंगे? यहाँ से जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने पूरी प्रोसेस देखा, जैसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको कि हमने किया क्या है, क्या हमारा रीजन था, क्या हमारा सेंस है इसमें करने का। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स था जिसके हमारे पास 2 जीरोस गिवन थे और हमें 2 जीरोस फाइंड करना था। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करने से पहले कि जब हमें इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का रीजन हम चेक करना चाह रहे थे कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, पहले इसके थ्रू समझा हमने कि एक पॉलिनोमियल से कैसे फैक्टर बनता है, फैक्टर्स कैसे जीरो आते हैं, क्योंकि हमने इसे कर चुका है 2.2 में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा आपको ध्यान बताने के लिए इस एग्जांपल को लिया और आपको यहाँ पे चेक कराया कि हमको पहले फैक्टर फाइंड होता है, फैक्टर से हमको जीरो बनाना है, तो उसको जीरो की इक्वल रख के हम ट्रांसफर करके x की इक्वल हम पहले जीरो तैयार करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास, क्योंकि हमें फैक्टर ही बनाना है डिवाइड करके, ठीक है ना, फैक्टर तैयार करना है, तो सॉरी फैक्टर बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल तैयार करना है। पॉलिनोमियल तैयार करने के लिए हमारे पास पहले जीरोस हैं, जीरो से हम फैक्टर तैयार करेंगे, उस पर क्या आएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कैसे आएगा उसके प्रोसेस बता रहे हैं आपको।
तो सबसे पहले हमारे पास 2 जीरोस है गिवन है और 2 जीरो नहीं पता, तो जो नहीं पता है तो हमने सपोज कर लिया कि वो अल्फा और बीटा है। फिर हमने देखा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4 है, इसका मतलब कितने जीरोस होंगे यहाँ पे 4 जीरोस होंगे। जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2 थी, तो कितने जीरोस फाइंड हुए हमारे पास 2 जीरोस फाइंड हुए, तो इसके कितने जीरोस फाइंड होंगे 4 जीरोस, जिसमें हमें कितने गिवन है 2 गिवन है √2 और -2, और कितने नहीं पता है तो वो है हमारे पास 2 जीरोस हमें नहीं पता है, इससे हमने क्या सपोज किया है अल्फा और बीटा। अब स्टार्ट होता है x से, जैसे हमने x = -4 x = -3 था, वैसे कि जो जीरोस हमें पता नहीं है हमने उसको इक्वल रख दिया। x की इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये x टाइप का ये पॉलिनोमियल था, इसलिए हमने इसके x के इक्वल रखा। तो जो जीरोस हमें नहीं पता है वो हमने रख लिया x = अल्फा, x = बीटा, और जो गिवन है उसका हमने x = √2 और x = -√2 रखा। ये थे जीरो से। अब जीरो से मुझे फैक्टर बनाना है, तो जस्ट उसके ऊपर वाली स्टेप -4 को कन्वर्ट करके इधर +4 = 0 आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या सपोज कर सकते हैं 0। -3 कन्वर्ट हो गया +3, तो यहाँ इक्वल 0 आया, तो वही कंडीशन प्लस अल्फा इधर आके -अल्फा = 0, प्लस बीटा इधर आके -बीटा = 0, प्लस √2 इधर आके -√2 = 0, -√2 इक्वल आके +√2 = 0, ठीक है, ये 0 और वाली कंडीशन था। इसका मतलब ये होता है कि x + 4 की इक्वल 0 या x + 3 की इक्वल 0, मतलब जितने भी यहाँ फैक्टर होते हैं उन सबकी इक्वल 0 लेके हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि इन सबकी इक्वल में 0 है, इसका मतलब या तो इसके या कंडीशन तो टोटल इक्वल 0 रख के हमने पूरे फैक्टर्स तैयार कर दिए हैं, ये पूरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसका हमने बताया कि जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हमें जीरोस फाइंड करना होता है तो px के लिए सपोज करते हैं 0, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 0 से मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो 0 की जगह px सपोज कर सकते हैं, क्लियर है। तो वैसी कंडीशन इस 0 की जगह हम px सपोज कर लेंगे, तो ये px पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है जो हमें गिवन है, और उसी के जीरोस हमारे पास क्या थे, ये x - अल्फा x - बीटा x - √2 x + √2, उसी के जीरोस से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास ये आंसर आएगा ना। अब यहाँ पे तो ये जीरोस हमें फाइंड करना है, जो जीरोस हमें फाइंड करना है, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करना है तो उसके साथ जो भी इनटू में होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, मुझे एक्चुअली फाइंड करना 3 कहां चला गया इसके अपॉन, क्योंकि ये इनटू में था और इससे आपके एक्चुअली फाइंड हुई उस टाइम में कि x - अल्फा x - बीटा है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी इसमें इनटू में होगा वो कहां जाएगा इसके अपॉन में, ये अपॉन में आ गया, और इसको सॉल्व करो तो एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया जो डिवाइड वाला था, ठीक। अब यहां से पता चला कि यहां पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहां क्योंकि हमें जो 2 जीरोस हमें गिवन नहीं थे वो पता चल जाए, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो ये ऐसा रीजन है। अभी हम जितने क्वेश्चन करेंगे हम इतना यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें ये बताना नहीं है, डायरेक्ट कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं इसका रीजन, ठीक है। जैसे मैंने पूरा स्टेप क्लियरली 1 बाय 1 आपको क्लियरली बता दिया कि कैसे ये इसके अपॉन में आ रहा है और क्यों हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको अगर कोई स्टेप में कंफ्यूजन है या कोई आपको डाउट है तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आप डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन आने वाला है। x² - 2 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x - 2। अभी डिवाइड की प्रोसेस वही जो हमने अभी एग्जांपल 7 एग्जांपल 8 में अभी किए हैं, एग्जांपल 6 में किए हैं, वही प्रोसेस से डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में हमने ये देखा था सॉरी कि क्वोशिएंट की टर्म को कैसे तैयार किया जाता है, ये हमने सीखा था। उसका तरीका क्या था कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की अगर फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया जाए तो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म तैयार हो जाती है। जैसे कि इस 2x की पावर 4 से अगर x की पावर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्वोशिएंट की पावर, ये क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म तैयार हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x की पावर 2, ठीक है। तो अब पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर डिजिट करते हैं, प्लस प्लस का जाएगा प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं सपोज 1 कर सकते हैं, 2 1 जा 2, और मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है, तो x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 जा 4 x स्क्वायर है, ये ध्यान देना है,
हमें डायरेक्ट नीचे नहीं लिख देना है, क्योंकि हमने क्लियर किया था कि डिविडेंड तैयार करने के लिए सेम वेरिएबल के सेम वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 टू 4 है, -4 आना चाहिए, तो ये x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 आएगा, 3 के नीचे भी लिख देना। ठीक है ना, बस इसे ध्यान देना है, अधिकतर गलती हमसे यही होती है। अब साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज हो गया, और जो साइन चेंज होकर आएगा उसी की यहाँ पे वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इस माइनस इस प्लस की वैल्यू जो चेंज होकर आया है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 3x की पावर 3, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे बड़ा है, इसलिए जो डिजिट बड़ा होता है उसी के साइन आता है। प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1x² प्लस 6x माइनस 2। ये नया डिविडेंड हमारा तैयार हो गया। अब फिर से अब क्वोशिएंट की सेकंड टर्म को पता करना है, तो वही कंडीशन जो फर्स्ट की अप्लाई किया था हमने कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से क्वोशिएंट को, सॉरी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो -3x की पावर 3 अपॉन x²। यहां पे कितना आ गया हमारे पास, -3x। कितना आ गया है, -3x यहां पुट कर दीजिए, ये क्वोशिएंट की सेकंड टर्म तैयार हो गई हमारी। अब साइन का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, x की पावर 1 x की पावर 2 मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होती है वेरिएबल की, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब माइनस माइनस प्लस 3 2 6 x आएगा, तो सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल, ये आ गया 6x आ गया। साइन के जाएंगे चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा प्लस x² माइनस 2। अब हमें क्वोशिएंट की थर्ड टर्म का पता करना है, उसकी प्रोसेस भी वही कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया जाए, तो क्वोशिएंट की थर्ड टर्म का हमें पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, +1। प्लस प्लस का जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई, x² में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और ये हमारा स्टॉप हो जाएगा यहीं। क्लियर। तो अब आपने देखा कि इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर कितना आया है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, 2 zeros जो हमें गिवन नहीं थे, जो हमें फाइंड करना था उसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था उसे हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपको पहले ये करना है, पहले इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने की प्रोसेस के बाद जो मैं स्टेप कर रहा हूं वो आपको बताना है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसे अलग मिटा के मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अलग नहीं करना है, आपको इस स्टेप के बाद फिर इसके करना है, फिर इसके जो अगले स्टेप आएगी वो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हमारे पास डिवाइड करने का हमारे पास क्या आया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल हमारे पास आया 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अगर मुझे ये 2 zeros फाइंड करना है, ये फैक्टर, तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसका फैक्टराइज करना है हमें 2x² प्लस 1, इसे यहां लिख सकते हैं 2x माइनस x। अब यहां हो जाएगा 2x² माइनस 2x, माइनस लगा, माइनस सामने ब्रैकेट लगा, साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएगा अंदर साइन, यहाँ से 2x कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता, सपोज किया जा सकता है 1 सपोज किया जा सकता है यहाँ पे x माइनस 1। अब देख पा रहा है कि x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से अंदर ब्रैकेट में क्या बना 2x माइनस 1। इसे हम यहाँ पे सेम एज शो कर दे रहे हैं, हमें इसी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, और ठीक, और यहां से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपको पता है जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है, हमारे पास जीरोस फाइंड करने का तरीका है कि हमें जो फैक्टर से जीरोस फाइंड करना है उसके इक्वल क्या रख लिया जाए, 0 रख लिया जाएगा, तो उससे क्या फाइंड हो जाएंगे, उसके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, x माइनस इक्वल 0 और माइनस 1 रखे प्लस 1, 2x माइनस 1 इक्वल 0
2x इक्वल टू 1, x को निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, -1 करके +1, x के फाइंड करके 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो ये जीरो होगा। जैसे इससे भी कंपेयर कर लें यहाँ से, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। जैसे इधर माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो माइनस बीटा कन्वर्ट होकर प्लस बीटा, तो आप देख पा रहे हैं x इक्वल अल्फा है तो x इक्वल 1 है, तो x ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी कैसे होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। अब x इक्वल टू बीटा है, x इक्वल 1.2 है, ये भी x है ये भी दोनों इक्वल है, मतलब बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1.2 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास जो जीरोस फाइंड करना था, यहाँ से कंपेयर करने पर हमें बचा कि अल्फा की वैल्यू होगी 1 और बीटा की वैल्यू होगी 1/2। ये हमारे टू जीरोस में जो फाइंड करना था वो यहाँ पे आ गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये टू जीरोस हमारे फाइंड हो गए और टू जीरोस हमें गिवन थे, तो ऐसे कितने जीरोस हो गए इसके 4 जीरोस जो हमें इस पॉलिनोमियल के होने चाहिए थे। तो 1, 1/2, √2 और -√2 इसके इस पॉलिनोमियल्स के 4 जीरोस है, ठीक है। ये तो हुआ, हमने सीखा है यहाँ पे कि कैसे और क्यों डिवाइड करके हमने यहाँ पे क्यों हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके कैसे जीरोस फाइंड किया। अगर ये क्वेश्चन हमें अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अब वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट्स करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम डायरेक्ट जल्दी से कर लेते हैं कि हमारे जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम कैसे हम कहां से स्टार्ट करेंगे जो हमें टू जीरोस गिवन है यहां से। तो जो हमें जीरोस गिवन है तो पता है x टाइप पावर में हम x इक्वल रखेंगे, तो x इक्वल √2 और x इक्वल -√2, ठीक है। अब इसे बनाएंगे फैक्टर, -√2 इक्वल 0 और ये क्या जाएगा +√2 इक्वल 0, ठीक। तो यहां पे इक्वल है, इसमें डायरेक्ट इक्वल रख सकता हूं, x -√2 और ये x +√2। अभी आपने देखा कि हमने कैसे किया था, अब इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब a - b a + b फॉर्मूला हो जाएगा a² - d² और जाएगा हमारे पास x² और इसका रूट कैंसिल जाएगा, कितना जाएगा ये 2 आ, ठीक है स्टूडेंट। ये और ये हमारे पास इससे हमको डिवाइड करना है, तो हम इसे क्या सपोज कर लेंगे gx, क्योंकि हमें इससे क्या करना है डिवाइड करना है, ये डिविडेंड हमारा तैयार हुआ है, इससे हमें डिवाइड करना है। और आपको पता है हमारे पास सॉरी ये डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है, और डिविडेंड हमारे पास क्या है px = 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x² + 6x - 2। यहाँ की हमारी स्टार्टिंग होगी, ये हमारी प्रोसेस होगी, उसके बाद वही कंडीशन डिवाइड करने वाली, x² - 2 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x² + 6x - 2, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होगी। और उसके पूरी प्रोसेस वही जो हम कर रहे थे, ठीक है। कि जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तब हमारे पास कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे x² जो हमारे पास मिला था यहाँ पे 2x² जो भी हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया था, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया था इसको फैक्टराइज करके हम क्या करेंगे जीरोस फाइंड कर लेंगे, ये आपसे ऐसी प्रोसेस होगी, ये करके बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि gx और यहाँ px और यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से पता चला कि क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, बस डिवाइड कर रहे हैं ये हमें पता है, और डिवाइड करके हम जीरोस फाइंड करेंगे ये हमें पता है, लेकिन क्यों करना है यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए करना तो आप ऐसे ही है, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना क्यों हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर पहले वो समझ लेंगे आप, तो आप जब भी करेंगे तो आपको किसी ने आपसे पूछा तो क्लियरली बता सकते हैं कि डिवाइड करने की प्रोसेस ये है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करके इसके टू जीरोस ऑफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट
तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।